वर्षों पुरानी बात है। किसी गांव में राधा नाम की औरत रहती थी। जब राधा का बेटा 3 वर्ष का था तभी उसके पति का देहांत हो गया। राधा के घर में कमाने वाला अब कोई नहीं था। राधा पूरे दिन मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण करती। वह पूरे दिन दूसरे के घरों में बर्तन धोती। ऐसे ही वह नौकरों का काम करके अपने बेटे को पढ़ाती। कुछ साल बीतने के बाद अब राधा का बेटा बड़ा हो गया था। राधा का बेटा पढ़ने में काफी तेज था और राधा भी चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। इसलिए राधा दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करती ताकि उसका बेटा डॉक्टर बने। राधा ने अपने बेटे को डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया। राधा का बेटा बड़ा हो गया था। अभी वो पढ़ ही रहा था कि उसे एक लड़की पसंद आई। राधा का बेटा उसी लड़की से शादी करके उसे अपने घर लाया। राधा अपनी बहू को देखकर काफी खुश हुई। सिर्फ उसे दुख इस बात का था कि वे अपने बेटे की शादी अच्छे से करना चाहती थी, पर बेटे को खुश देखकर राधा भी काफी खुश थी। उसके बेटे के शादी के कुछ दिन बाद ही वह डॉक्टर बन गया। अपने बेटे को डॉक्टर बनते देख राधा काफी खुश थी। जब बेटा पहले दिन अपने काम पर जाने लगा तो माँ खुशी से आरती का थाल लिए दौड़ते हुए अपने बेटे के पास आई। माँ को अपने पास आता देख उसका बेटा बोला, रुको माँ, मैं बचपन से ही गांव वालों से यही सुनते आ रहा हूँ कि अगर कोई शुभ काम करने जाओ और विधवा औरत को देख लो तो उसका पूरा दिन खराब जाता है। और मैं तो डॉक्टर बन गया और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा हर दिन अच्छा ही जाए। और तुम तो विधवा हो, मेरे साथ ही रहती हो। मैं जब भी घर से निकलूंगा मुझे तुम दिख ही जाओगी और मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तुम वृद्धा आश्रम में चली जाओ। मैं तुम्हारा खर्चा दे दिया करूँगा और समय मिला तो तुम्हें देखने भी चला आऊँगा। यह सुनते ही राधा के आँख आंसुओं से भर गए और राधा बोली, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा। मैं आज ही वृद्धा आश्रम चली जाती हूँ और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम सिर्फ एक खबर पहुँचा देना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरा दिन तुमको देखकर कभी खराब नहीं होगा। राधा इतना बोलकर वृद्धा आश्रम में रहने चली गई। कुछ महीने तो बेटे बहू बहुत ही ऐसो आराम से रहे, पर कुछ ही महीनों बाद बुढ़िया का बेटा किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो जाता है, जिस वजह से वो चल फिर नहीं पाता और उसकी डॉक्टर की नौकरी भी छूट जाती है। ये देखकर बहू भी उसके बेटे को तलाक देकर चली जाती है। राधा का बेटा काफी दुखी होता है। जैसे ही बेटे की खबर माँ को मिली वे दौड़ी भागी अपने बेटे के पास आती है। बेटे को ऐसी हालत में देख राधा भगवान के पास आंचल को फैलाकर रोने लगती है और भगवान से बेटे को ठीक करने की दुआ मांगती है। माँ अपना बचा खुचा गहना और अपनी जमीन अपने बेटे के इलाज के लिए सब बेच देती है। माँ की दुआ भला भगवान भी क्यों ना सुने। राधा का बेटा ठीक हो जाता है। तब बेटे को समझ में आता है माँ विधवा सुहागन नहीं बल्कि माँ होती है। आज मेरी दुख की घड़ी में मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर मेरी माँ ने मेरे लिए अपने गहने तक बेच दिए। इसीलिए तो सब माँ को भगवान कहते हैं, जिसका हृदय कोमल होता है और वे अपने बच्चों के प्रति कभी निर्दय नहीं होती। राधा का बेटा अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और अपनी माँ को अपने साथ ही रखता है। बहू बेटे में तलाक होने के कुछ साल बाद राधा अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की बहू से करवा देती है, जो अपने पति के साथ ही साथ अपनी सास का भी काफी ध्यान रखती। सास बहू और बेटा खुशी खुशी रहने लगते हैं।